मेरे प्यारे युवा दोस्तों, मैं हूं आपके एम्बिशंस और एकेडमिक जर्नी में आपका सहयोगी जे जे और मेरे स्टार्टअप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो लेसन में हम डोमेन फाइंड करने वाले हैं इस फंक्शन का f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस मोड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। तो जब भी आप किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड करें तो उस फंक्शन के ऊपर लगने वाले कंडीशंस, शर्तें, उन सब के ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। क्या शर्तें हैं यहाँ पर जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए? देखिए, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो मामला खराब हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो फंक्शन ही अनरियल हो जाएगा। अनरियल नहीं बनाना हमें फंक्शन को, और ना ही अनडिफाइंड बनाना है। तो ये जरूरी है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन है ये या तो जीरो हो या फिर जीरो से ज्यादा हो। जीरो में कोई परेशानी नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो विल बी जीरो, तो f(x) की वैल्यू जीरो हो जाएगी, राइट। या फिर इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर वुड बी समथिंग पॉजिटिव ओनली, तो f(x) फिर भी हमारा अनरियल नहीं होगा। ठीक है, तो शर्त ये पता चला हमें अभी कि 1 माइनस मोड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 शुड बी ईदर ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए इस फंक्शन को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में रहेगा x प्लस 2 और न्यूमिनेटर में रहेगा x प्लस 2 माइनस मोड x माइनस 1 और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये कैसा दिखता है। लेफ्ट साइड में जो कुछ लिखा है, लेफ्ट साइड में जो कुछ लिखा है ये फ्रैक्शन के जैसा दिखता है, क्योंकि न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। और ये फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या फिर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जरा ध्यान से सोचिए इस बात पर कि कोई भी फ्रैक्शन जीरो से बड़ा कब हो सकता है। जीरो से बड़ा होने के लिए, मतलब पॉजिटिव होने के लिए, या तो दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा या फिर दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी कि दोनों का साइन क्या होना चाहिए? सेम, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर उनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए तो फ्रैक्शन फाइनली जीरो से ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसके दो केसेस बन रहे हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। तो चलिए हम इनके दो केसेस बना लेते हैं। केस वन में क्या बोला कि दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव का मतलब कि x प्लस 2 माइनस मोड x माइनस 1 ये जो है जीरो से ज्यादा या जीरो के इक्वल भी हो सकता है, और साथ में डिनोमिनेटर को भी जीरो से ज्यादा होना पड़ेगा। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया, साथ में न्यूमरेटर में जीरो भी लिया जा सकता है क्योंकि इक्वलिटी है ना, जीरो के इक्वल भी लिया जा सकता है। और केस टू क्या है? केस टू है कि आप दोनों को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है x प्लस 2 माइनस मोड x माइनस 1, ये निगेटिव होगा, मतलब जीरो से कम या जीरो के इक्वल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इक्वलिटी इंक्लूड है इसमें, आपको लेना चाहिए। और साथ में डिनोमिनेटर को भी आप जीरो से कम लेंगे। ठीक है, तो ये दो केसेस बन रहे हैं। अब इन दोनों केसेस को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। तो देखिए जो फर्स्ट केस है हमारा, केस वन पे काम करेंगे। तो x प्लस 2 माइनस मोड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो। ये है हमारा केस वन। पहले केस वन को सॉल्व करेंगे। तो अब केस वन में यहां जो कंक्लूजन आ रहा है, इसको अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x प्लस 2 शुड बी, ऐसे लिख लेते हैं। इस नेगेटिव वाले टर्म को हम राइट साइड में लेकर चले जाते हैं, तो ये बनेगा मोड ऑफ x माइनस 1 शुड बी लेसर देन इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब यहां पर एक रूल मैं आपको समझाता हूं जो मैं यूज करने वाला हूं। आशा करता हूं आपको मालूम होगा, मैं फिर भी एक बार रिमाइंड करा देता हूं आपको। तो रिमाइंड में क्या करवा रहा हूं, जरा देखिए। इफ मोड ऑफ x इज लेसर देन इक्वल टू समथिंग, लेसर देन इक्वल टू मान लीजिए कोई नंबर है 2, तो ऐसे केस में x की वैल्यू कहां पर ली जाएगी? x की वैल्यू ली जाएगी
-2 से ज्यादा और +2 से कम, यानी कि इसी को आप पॉजिटिव और नेगेटिव बनाकर रखेंगे और उन दोनों के बीच में ही x की वैल्यू रखी जाएगी। लेकिन अगर मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देखिए ग्रेटर देन का साइन आएगा तो क्या होगा, फिर उनके दोनों के बीच में नहीं रखेंगे आप, उन दोनों के बीच में नहीं रखेंगे आप, तो फिर कहां पे रखेंगे, x की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू -2 और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू +2। ठीक है, दोनों के बीच में नहीं, दोनों के किनारे पर। यूं समझ लीजिए ऐसे नंबर लाइन से, मान लेते हैं यहां -2 है और यहां +2 है, तो फर्स्ट केस में जब ये स्मॉलर देन का साइन लगा है उस केस में आप यहां पर दोनों के बीच में रखेंगे। सॉरी, यहां पे इक्वलिटी का साइन मैं भूल गया लगाना, तो इन दोनों के बीच में आप रखेंगे। ये जो एरिया है वो किसके लिए है, लेसर देन के लिए, तो दोनों के बीच में x की वैल्यू वैलिड है, ये देखिए। लेकिन जब ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो बीच वाला एरिया वैलिड नहीं होगा, फिर कहां वैलिड होगा ये, फिर वैलिड होगा यहां पे और यहां पे। ठीक है, तो इस तरफ जो है मोड x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां भी मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेकिन बीच वाले में मोड x विल बी लेसर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो लेसर देन के लिए बीच में, ग्रेटर देन के लिए दोनों किनारे पे, बीच में नहीं। इसी रूल को फॉलो करेंगे, हमारे पास जो मोड ऑफ x-1 है वो लेसर देन इक्वल टू है किसके, x+2 के, तो x-1 को कहां पे होना चाहिए, दोनों के बीच में। इसका एक बार पॉजिटिव, इसका एक बार नेगेटिव बनाएंगे और दोनों के बीच में रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x-1 जो है ये नेगेटिव ऑफ x+2 से ज्यादा या इक्वल होगा, और साथ में लेसर देन इक्वल टू क्या होगा, ये पॉजिटिव ऑफ x+2। देखिए मैंने इसी का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बना दिया, नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव से कम दोनों के बीच में रखा, और साथ में x+2 इज ग्रेटर देन 0। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम सॉल्व करेंगे, एक ब्रैकेट में रख देते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट बनाकर रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग इनइक्वालिटी बनाकर आपको सॉल्व करना चाहिए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को एक साथ रख लीजिए, क्या होगा ये, -x-2 लेसर देन इक्वल टू क्या, x-1। ठीक है, एंड क्या, अब सेकेंड और थर्ड पार्ट को ले लीजिए, यहां पे एंड आएगा और नहीं आएगा, ध्यान रखना है, एंड आएगा, x-1 इज लेसर देन इक्वल टू x+2। ठीक है, तो ये ब्रैकेट पोर्शन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया, और ये एंड के साथ वाला जो पोर्शन है वो लास्ट में लिखेंगे, एंड x ग्रेटर देन क्या, -2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे -x को अगर हम राइट साइड में ले आते हैं और -1 को इस तरफ ले आते हैं तो क्या होगा कि ये लेसर देन इक्वल टू का साइन है, मैंने कॉपी किया, -x उस तरफ जाकर +x बनेगा, तो ये 2x बन जाएगा इधर, और यहां आकर ये -1 देगा हमें। ठीक है, और एंड के बाद क्या लिखा है, एंड के बाद लिखा है कि x-1, यहाँ तो x कैंसिल हो रहा है ना, एंड x कैंसिल हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, x के कैंसिल हो जाने का मतलब कि अब जो बचा हुआ स्टेटमेंट है -1 लेसर देन इक्वल टू 2, ये तो ट्रू है ना, क्योंकि -1 इज ऑलवेज लेसर देन 2, छोटा ही है, तो ये ऑलवेज ट्रू है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, ये हमेशा ही ट्रू है। लेकिन यहाँ एंड लगे होने की वजह से आपको क्या लेना पड़ेगा, ये और ये, इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो लेना पड़ेगा। कॉमन पोर्शन क्या है, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब मैं इसको डिसकंटिन्यू कर देता हूं। ये मैंने कहां से लिखा, ये लिखा मैंने दोनों का पूरे ब्रैकेट का कंक्लूजन, और साथ में x ग्रेटर देन -2। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर यहां पर आपको जरा सी भी कंफ्यूजन है कि ये कैसे हुआ, आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना ओपिनियन बताएं, अपना क्वेश्चन बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का मैं सोल्यूशन करूं। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, एंड के साथ क्या लगा हुआ है, x ग्रेटर देन -2। अब इन एंड लगे होने का मतलब कि आपको दोनों का कॉमन पोर्शन ढूंढना पड़ेगा। कॉमन पोर्शन क्या होगा दोनों का,
ये कहता है कि x माइनस 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए और ये कहता है x माइनस 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर किससे ज़्यादा होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, दोनों का जो कॉमन पोर्शन है। तो ये कंक्लूजन आ गया हमारे पास केस 1 से। ठीक है, अब चलिए हम केस 2 को सॉल्व करते हैं। केस 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या कंक्लूजन आता है। तो यहां पर x प्लस 2 लेसर देन इक्वल टू मोड x माइनस 1 एंड x इज लेसर देन माइनस 2। तो जरा ध्यान से देखिए इसको, ये क्या है? ये है मोड x माइनस 1 ग्रेटर देन, ये ज्यादा है ना? ज्यादा का साइन किस तरफ है? मोड के तरफ। तो मैं इसी को उल्टा करके लिख रहा हूं, ज्यादा का साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 2 एंड x लेसर देन माइनस 2। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, तो अभी मैंने आपको समझाया था कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए तो बीच में नहीं लेना, हमें दोनों किनारे पे लेना है। ठीक है, तो दोनों किनारे पे लेने का क्या मतलब होगा कि ये जो x माइनस 1 है ये या तो लेसर देन इक्वल टू होना चाहिए नेगेटिव ऑफ x प्लस 2, या फिर यहां पे और आएगा, या फिर x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव x प्लस 2। नेगेटिव वाले से छोटा, पॉजिटिव वाले से बड़ा, यही समझाया था मैंने आपको। इसको एक अलग ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि हमें ये भी लिखना है अभी। एंड के साथ है ये x लेसर देन माइनस 2। अब इसका कंक्लूजन लेते हैं। तो कंक्लूजन जब हम लेंगे, जरा ध्यान से देखिए, अगर यहां हम x को x से कैंसिल कर दें तो क्या रह जाता है? माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो कि फॉल्स है। माइनस 1 कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है। इसका मतलब हम इसको इग्नोर करेंगे, ये हमें कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा, इस पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो फिर क्या रह जाएगा? रह जाएगा हमारे पास ये वाला पोर्शन, x माइनस 1 लेसर देन इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, एंड के साथ ये लास्ट वाला पार्ट x लेसर देन माइनस 2। अब हमें फर्स्ट पार्ट से क्या कंक्लूजन मिलेगा? माइनस एक्स को इस तरफ ले आइए, माइनस 1 को राइट साइड में, तो 2x लेसर देन इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, एंड x लेसर देन माइनस 2। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या मिला? x लेसर देन इक्वल टू माइनस 1/2, और इसका दूसरा जो एंड के बाद वाला है वो है x लेसर देन माइनस 2। तो जरा ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या ट्रू होगा, कैसे पता लगाते हैं? मैं एक बार आपको नंबर लाइन के साथ करके भी दिखा देता हूं। ये क्या कहता है कि मान लेते हैं यहाँ पे है माइनस 1/2 और माइनस 2 यहाँ पे है। तो ये कहता है कि x को माइनस 1/2 से छोटा या इक्वल होना चाहिए, माइनस 1/2 से छोटा या इक्वल होना चाहिए। और दूसरा क्या कहता है कि माइनस 2 से छोटा होना चाहिए, यहाँ से छोटा होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना? ये वाला जो पोर्शन है इसमें बस एक ही सही है, दूसरा वाला तो है ही नहीं, दूसरी लाइन देखिए गायब है। लेकिन ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक, वो इसमें दोनों लाइन अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें इसमें से कंक्लूजन क्या मिला कि x लेसर देन माइनस 2, ये कंक्लूजन मिला हमें सेकेंड केस से। तो फाइनली डोमेन हम क्या लिखेंगे? डोमेन में हम क्या करेंगे कि जो कंक्लूजन हमें फर्स्ट पार्ट से मिला और जो कंक्लूजन हमें सेकेंड पार्ट से मिला, दोनों को कंबाइन करके हम लिखेंगे। तो फाइनली डोमेन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक? माइनस 2 तक, और ये हम रखेंगे ओपन इंटरवल में। ठीक है, क्योंकि माइनस 2 के इक्वल नहीं है x। इसके साथ यूनियन करेंगे हम कहां से कहां तक? माइनस 1/2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। माइनस 1/2 में क्लोज्ड इंटरवल है, रहेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे इक्वलिटी का भी साइन आया था हमारे पास, और यहाँ ओपन इंटरवल। तो ये हो गया फंक्शन का डोमेन। इसी के साथ इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। धन्यवाद। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसे व्यक्त भी करें। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।